हेलो एवरीवन, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सर्टिफाई ईएम। इस लेक्चर को हम दो पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट 1 में देखेंगे हाउ टू अटैच सर्टिफिकेट टू गूगल फॉर्म और दूसरे पार्ट में हम देखने वाले हैं कि कस्टम टेम्पलेट। तो सर्टिफाई ईएम ये जी सूट मार्केट प्लेस का एक छोटा सॉफ्टवेयर है कि जिसके सहारे हम हमारे गूगल फॉर्म को सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। मतलब हमको इसका काम कब आता है कि जब जब कभी भी हम क्विज लेते हैं, क्विज कंपटीशन लेते हैं और कंपटीशन में कोई पार्टिसिपेट क्वालिफाइड हो जाता है एक पर्टिकुलर मार्किंग के बाद, और क्वालिफाइड होने के बाद उसको हमको मैन्युअली सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो जो पार्टिसिपेंट क्वालिफाइड हो चुका है उसको डायरेक्टली ऑनलाइन ही क्विज सबमिट करने के बाद विद इन 2 मिनट सर्टिफिकेट चले जाता है। इसके पहले क्या करते थे हम जब भी कंपटीशन लेते थे और जो कुछ भी पार्टिसिपेंट स्टूडेंट क्वालिफाइड होता था हमको उसको मैन्युअली हैंड राइटिंग से सर्टिफिकेट बना के देना पड़ता था। लेकिन ये सबसे एडवांटेज इसका ये है कि ये पेपरलेस है। डायरेक्टली क्विज सॉल्व करने के बाद अगर वो कैंडिडेट क्वालिफाइड है तो उसके ईमेल आईडी पे डायरेक्टली सर्टिफिकेट चले जाता है और उसको विद इन 2 सेकंड वो सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम उस गूगल फॉर्म में सर्टिफिकेट अटैच करते हैं और किस तरीके से हम खुद का कस्टम टेम्पलेट के सहारे हम खुद का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे हाउ टू अटैच द सर्टिफिकेट टू गूगल फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा ये क्विज का गूगल फॉर्म रेडी है जिसका नाम है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट। देखिए यहाँ पे इस फॉर्म के स्टार्टिंग में हमने फुल नेम का पहला क्वेश्चन दिया है। ईमेल आईडी के बाद में जो पहला क्वेश्चन है वो है फुल नेम का। दूसरा क्वेश्चन है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब जो पार्टिसिपेंट है जो क्विज सॉल्व करने वाला है सबसे पहले वो ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पे पुट करेगा, उसके बाद उसका फुल नेम डालेगा, उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट डालेगा। जो कि ये जो दो क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन उसके सर्टिफिकेट में डिस्प्ले होने वाले हैं। एक्चुअली ये ईमेल आईडी के बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन फुल नेम का, सेकंड क्वेश्चन अदर आइडेंटिफायर का, इसका जो डिटेल है सर्टिफिकेट के बारे में वो कस्टम टेम्पलेट में हम देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल में इतना आप ख्याल में रखिए कि ये जो ईमेल एड्रेस के बाद के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सर्टिफिकेट में आते हैं। तो इसलिए ईमेल एड्रेस के बाद फुल नेम और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन गिरा के क्विज़ के क्वेश्चन स्टार्ट हुए और ये दो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है। दो क्वेश्चन के बेसिस पे हम ये क्विज़ सॉल्व करने वाले हैं और जैसे पार्टिसिपेंट क्विज़ सॉल्व करेगा, सबमिट करेगा, इंस्टेंटली आफ्टर विद इन 2 मिनट उसको उसके ईमेल आईडी पे सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर हम वहाँ से कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि अगर वो पास है तो सर्टिफिकेट आ जाए, परसेंटेज डिसाइड करते हैं, अगर उसको उस परसेंटेज के ऊपर में मार्क मिलते तो ऑटोमेटिकली विद इन 2 मिनट सर्टिफिकेट उसके मेल पे आ जाता है। तो दो क्वेश्चंस है यहाँ पे क्विज़ के और ये जो है ये हमारे फॉर्म का नाम है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा जो क्विज़ का फॉर्म है रेडी है। दूसरी बात यहाँ पे सेटिंग में चेक कर लेना है जो क्विजेस का ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल रहना चाहिए। मेक दिस ए क्विज, ये ऑफ नहीं रहना चाहिए, इनेबल रहना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे हम सेव कर लेंगे। ओके, तो हमारा एक फॉर्म रेडी है। अब इस फॉर्म के पीछे हमको लगाना है सर्टिफिकेट की, जो कि सबमिट करने के बाद इंस्टेंटली विद इन 2 मिनट पार्टिसिपेंट को मिल जाए अगर वो पास है तो। सर्टिफिकेट के लिए हमको ये जहाँ पे 3 सेंड के बाजू में जो 3 डॉट दिख रहे हैं मोर ऑप्शन में, इसमें हमको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड ऑन का ऑप्शन आता है, ऐड ऑन्स, इसको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सर्टिफिकेट का जो पार्ट है वो इनेबल हो जाता है। देखिए इस तरीके का पेज आपको दिखाई देगा। यह है जी सूट मार्केट प्लेस वर्क विथ फॉर्म। मतलब ये छोटे छोटे
ये गूगल की ही एप्लीकेशन है जो कि गूगल फॉर्म के साथ में काम करते हैं। एक्चुअली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि गूगल फॉर्म को ये अटैच होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टाइप करना है सर्टिफाई एम। लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगा रहा है वो। देखिए यहाँ पे आ गया है सर्टिफाई ईएम। ओके, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा करेक्ट किया तो ये आ गया सर्टिफाई ईएम। ये एक छोटा सॉफ्टवेयर है कि जो हमारे गूगल फॉर्म को अटैच होने वाला है सर्टिफिकेट के लिए। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए, क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन बता रहा है कि आपको इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। गेट रेडी टू इंस्टॉल। ओके, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। देखिए, कंटिन्यू करने के बाद ये आपको फिर से वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। आपको फिर से आपका मेल आईडी सिलेक्ट करना होता है। तो देखिए, वो परमिशन मांगता है। उसके बाद में यहाँ पे हमको अलाउ कर देना है। ओके, और यहाँ पे फाइनली आपको डन करना है। देखिए, डन करने के बाद यहाँ पे ये सर्टिफाई ईएम आपके गूगल फॉर्म पे अटैच हो गया है। मतलब ऐसा बोलेंगे हम, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, इसको ऐसे कट करना है। कट करने के बाद देखिए, इसके पहले फॉर्म के ऊपर में आपका ये सिंबल नहीं था, अभी सिंबल आ गया है। ये सिंबल ऐड ऑन का है। ऐड ऑन के अंदर में हमने सर्टिफाइड ऐड ऑन से हमने क्या किया है, यहाँ पे इस फॉर्म को हमने सर्टिफाई एम का छोटा सॉफ्टवेयर ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए सर्टिफाई एम आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद शो सर्टिफाई एम कंट्रोल। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा। देखिए, यहाँ पे एक सर्टिफाई एम की छोटी कंट्रोल विंडो ओपन हो रही है। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, वेलकम, यू आर जस्ट मोमेंट अवे फ्रॉम क्रिएटिंग योर फर्स्ट सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम। तो इसको यहाँ से टर्म एंड कंडीशंस सर्विसेज के बोलता है, इसको यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद देखिए, ये इस तरीके की विंडो आपके सामने आती है। तो अभी ये पूरी तरीके से आपके फॉर्म को अटैच हो चुका है। तो यहाँ पे आपको आपके क्विज़ के परसेंटेज डिसाइड करने, पासिंग परसेंटेज। जैसे 2 क्विज़ है, 5 प्लस 10 मार्क, 10 मार्क की क्विज़ है। इसमें से मैं डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे 50% चाहिए या 40% चाहिए। आपको उस क्राइटेरिया को डिसाइड करना होता है कि कितने परसेंट के ऊपर में अगर स्टूडेंट को मार्क मिलते हैं तो वो सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 40% या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि 50% भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 50% ले लिया। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे स्टेटस जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे ऑफ है, मैं इसको यहाँ से ऑन कर दूंगा। ओके, अभी सर्टिफिकेशन हमारा ऑन हो गया है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो होता है वो है सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स। इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। ये आपकी एक एक्सेल शीट ओपन हो जाती है। इसमें आपको दिखाई देता है कि किन किन लोगों को सर्टिफिकेट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुए, अभी तक कितने सर्टिफिकेट यहाँ से हमारे डिस्ट्रीब्यूट हुए वो यहाँ पे दिखाई देता है। टाइम स्टैम्प, ईमेल, उसका फुल नेम,
अदर आइडेंटिफायर मतलब हमने नेम के बाद में जो दूसरा क्वेश्चन डाला था, अदर आइडेंटिफायर तो जो तीसरा क्वेश्चन डाला था, वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर में आते हैं। तो इस तरीके से ये स्प्रेडशीट, ये एक्सेल शीट यहाँ पे क्रिएट होती है, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो। ठीक है, स्टेटस हो गया, रिकॉर्ड हो गया, पासिंग परसेंटेज हमने तय कर लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है टेम्पलेट, मतलब सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी गोल्डन सिलेक्ट है और आपको देखना है तो यहाँ पे आप प्रीव्यू ऑल करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अलग अलग सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स आ गया है। सर्टिफिकेट टेम्पलेट इसको बोलेंगे, अलग अलग फॉर्मेट है उसके। देखिए अब अगर मुझे ये सर्टिफिकेट अगर पसंद आता है जिसका नाम है टेल बैनर, ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। आपको नाम ख्याल में रखना है इसका, टेल बैनर। और ये जो विंडो है यहाँ से आपको ये देखिए यहाँ पे टेल बैनर, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जब टेस्ट सॉल्व होंगी, सबमिट होंगी, अगर वो कैंडिडेट पास हो जाएगा तो उसको इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए यहाँ पे अभी सर्टिफिकेट में बोल रहा है दिस सर्टिफिकेट डिक्लेयर दैट लीसा सिम्पसन स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री हैज़ completed स्कूल ग्राउंड सेफ्टी ऑन डेट विथ पासिंग स्कोर। अब ये जो है ये उस पर्सन का नेम है, ये इसके इंस्टीट्यूट का नेम है, और जिस एक्टिविटी में उसने पार्टिसिपेट किया वो इस एक्टिविटी का नेम है, और यहाँ पे डेट और उसके पासिंग स्कोर परसेंटेज यहाँ पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास इसका फॉर्मेट है, अभी गोल्डन का फॉर्मेट है। ये देखिए यहाँ पे गोल्डन सर्टिफिकेट है, इसका फॉर्मेट है। ये सभी इक्वल है, सिर्फ इसके बैकग्राउंड चेंज हो गए। अगर मुझे ये पसंद आया, अगर मैंने ये लिया, तो देखिए यहाँ पे दिस सर्टिफिकेट डिक्लेयर दैट, यहाँ पे देखिए फुल नेम आता है हमारा, जो कि हमारे पहले क्वेश्चन ईमेल आईडी के बाद का जो पहला क्वेश्चन था उसके हिसाब से है। और ये डबल करली ब्रैकेट के अंदर में लिखना पड़ता है। ये मैं कस्टम टेम्पलेट में डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके अंदर अदर आइडेंटिफायर्स, मतलब आपने आपके नेम के बाद में जो क्वेश्चन डाला है वो यहाँ पे आता है। मतलब ये देखिए यहाँ पे ये उसका नेम है, और ये जो है स्प्रिंगफील्ड एलिमेंट्री, ये उसके इंस्टीट्यूट का नेम है। यहाँ पे आपने जो सेकंड क्वेश्चन में डाला है, ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में डाला है, वो यहाँ पे आ जाता है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपका नेम आएगा यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ आपका देखिए अदर आइडेंटिफायर की जगह आपका इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है हैज़ कंप्लीटेड स्कूल ग्राउंड सेफ्टी, इसकी जगह टाइटल आएगा। कौन सा टाइटल? जो आपके एक्टिविटी का टाइटल है, और आपके एक्टिविटी का टाइटल है एफडीपी ऑन डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे जिस डेट पे आप ये क्विज सबमिट कर रहे हो उसकी डेट और आपके पासिंग परसेंटेज यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये रेडीमेड टेम्पलेट है, ये सर्टिफाई ईएम की तरफ से मिले हुए हमको रेडीमेड टेम्पलेट है, सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स, जिसका यूज़ हम डायरेक्टली इसको अटैच करने के लिए कर सकते हैं। चलिए देखिए, एक ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम इसको अटैच करके यहाँ पे बता सकते हैं कि किस तरीके से सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, तो प्रीव्यू में आपने देखा, हमने एक सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कोटा 99 ईमेल रिमेनिंग, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा आपको। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप सर्टिफिकेट सर्टिफाई ईएम से ईमेल के दौरान सेंड करते हो तो एक दिन में सिर्फ 100 सर्टिफिकेट यहाँ से जाते हैं, इसकी लिमिट है। लेकिन अगर आपको इसकी लिमिट बढ़ानी है, नोट कीजिए, अगर आपको सर्टिफिकेट की लिमिट बढ़ानी है, मान लीजिए कि आपके कोर्स के अंदर में एक्टिविटी के अंदर में 1000 पार्टिसिपेंट है, लेकिन क्विज सबमिट करने के बाद सिर्फ एक दिन में 24 आवर के अंदर में सिर्फ 100 पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट जाते हैं। 24 आवर के बाद तो फिर से रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन एक दिन में लिमिट सिर्फ 100 सर्टिफिकेट की होती है।
तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास में एक सेटिंग है, उस सेटिंग के अंदर में जाने के लिए यहाँ पे मोर है, मैं इसमें एडवांस में क्लिक करता हूँ। देखिए एडवांस पे क्लिक करने के बाद एक सेटिंग आती है, एक विंडो ओपन हो गई। विंडो में देखिए यहाँ पे मैसेज शोन अपॉन सबमिशन, सबमिशन के बाद ये मैसेज शो होगा। उसके बाद में ईमेल ऑप्शन, नेम ऑफ द सेंडर, ये ईमेल कौन सेंड कर रहा है इसके बारे में यहाँ पे हमको लिख देना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा श्री RLT कॉलेज की तरफ से ईमेल जा रहा है, श्री RLT कॉलेज ऑफ ठीक है। और ईमेल, ये मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे। और कंटेंट ऑफ द बॉडी, आप इस सर्टिफिकेट सेंड होने के बाद इसका क्या कंटेंट है, आपको जो कुछ मैसेज सेंड करना है वो मैसेज आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे लिखूँगा, थैंक यू, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब सर्टिफिकेट BCC अगर आपको रिकॉर्ड के लिए, अगर किस किस को सर्टिफिकेट का इसके रिकॉर्ड के लिए अगर हम चाहते हो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के लिए या नोट डाउन हो सके, तो आप दूसरा ईमेल आईडी भी यहाँ डाल सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑप्शन आता है, सेंड एज PDF। देखिए इसके अंदर में दो ऑप्शन है, PDF और इमेज। मतलब जो सर्टिफिकेट जाने वाला है ये PDF फॉर्मेट में जाएगा या इमेज फॉर्मेट में जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो जनरली मैं यहाँ पे PDF रखता हूँ। और दूसरा एक ऑप्शन है शेयर वाया ईमेल, टिपिकल। और दूसरा ऑप्शन होता है इसका गूगल ड्राइव, नो ईमेल सेंड। तो ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर के पहले बताया कि यहाँ पे गूगल सर्टिफाइड EM की लिमिट होती है कि 24 आवर के अंदर में अगर आप ईमेल से सर्टिफिकेट सेंड करते हो तो सिर्फ 100 सर्टिफिकेट एक दिन में जाते हैं। लेकिन आपको सर्टिफिकेट की लिमिट बढ़ानी हो, अगर आपके पास में 1000 पार्टिसिपेट हो और उसकी लिमिट बढ़ानी हो, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है शेयर वाया गूगल ड्राइव। मतलब क्या होगा कि गूगल ड्राइव से आपका वो सर्टिफिकेट पार्टिसिपेंट को शेयर होगा। तो ये सबसे बड़ी सेटिंग यहाँ पे देखनी है हमको, कि हमको जो सर्टिफिकेट है वो ईमेल से ना भेजते हुए गूगल ड्राइव से सेंड करना है। अगर आपके पास पार्टिसिपेंट कम है तो आप ईमेल का यूज़ करते हो, जो डेली कोटा इसका 100 का होता है। अगर आपके पास में पार्टिसिपेंट ज़्यादा हो तो आप शेयर वाया गूगल ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने ये एडवांस सेटिंग में मैं गया था, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये मेरी सेटिंग यहाँ पे सेव हो गई, ठीक है। तो अब ये पूरी तरीके से विंडो के ऑप्शन हमने जान लिए हैं कि किस तरीके से हमने इसको सर्टिफिकेट अटैच किया है। ये क्विज़ हमारे पास रेडी थी, 10 मार्क की क्विज़ है। सर्टिफिकेट मैंने ऐसे ऑन किया, पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग का स्कोर डिसाइड किया, सर्टिफिकेट का एक टेम्पलेट मैंने टेल बैनर सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जो मोर ऑप्शन में जाके मैंने आपको जो जिस तरीके से सर्टिफिकेट सेंड होने के बाद ईमेल का ऑप्शन मैसेज कैसे आना चाहिए, और आपके पास डिसाइड करना है आपको कि आपके पार्टिसिपेंट कितने हैं। अगर 100 है, 100 के अंदर है तो आपको सेंड वाया ईमेल करना है। अगर 100 के ऊपर है, ज़्यादा पार्टिसिपेंट है, तो आपको शेयर वाया गूगल ड्राइव करना है। या आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट हमने अटैच कर दिया। अब मैं इसको क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद देखिए, अब ये मेरे क्विज़ है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ और सॉल्व करने के बाद सबमिट करने वाला हूँ। सबमिट करने के बाद मुझे सर्टिफिकेट कितनी देर में आता है और कैसा आता है, ये हम हमारे ईमेल आईडी पे चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे मेरा पहले ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। ये मैंने मेरा ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी के डालने के बाद मैं यहाँ पे मेरा नेम डालूँगा। नेम डालने के बाद यहाँ पे मैं मेरे इंस्टीट्यूट का नाम डालूँगा। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में मैंने ईमेल के बाद में नेम डाल दिया, नेम के बाद में मैंने मेरा इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए FDP ऑन डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट, इसके 2 क्वेश्चन हैं। ये 2 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूँगा। व्हाट डज द वर्ड फोटोवोल्टिक मीन्स, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के क्वेश्चन है। ये मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। और दूसरे वुड इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स, ट्रू, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो हमारी ये क्विज कंप्लीट हो गई। अब मैं ये क्विज को ऐसे सबमिट कर रहा हूँ। देखिए सबमिट करने के बाद आपका स्कोर यहाँ पे दिखाई देगा। यू गेट टोटल पॉइंट्स आउट ऑफ, ओके।
तो मैं ये हमारी क्विज़ यहाँ पे ओवरव्यू दिखता है इसका, इसको मैं ऐसे क्लोज कर दूंगा। और क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे रिस्पांस नोट डाउन रिस्पांस आया है, और यहाँ पे स्प्रेडशीट में आपको दिखाई देगा कि क्विज सबमिट होने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है उसका यहाँ पे उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है, उसके ईमेल आईडी, स्कोर, फुल नेम, पहला क्वेश्चन था उसका क्लास, ठीक है, पुरानी क्विज की सबसे शायद से आया है वो। ओके, तो हमको ये नहीं चेकना है, हमको चेक करना है इसका सर्टिफिकेट हमारे मेल पे आया है। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट आया है, इसको मैं ओपन करूँगा। सॉरी, ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, मैंने ये दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे डाला है, तो मैं दूसरे ईमेल आईडी को यहाँ पे साइन इन करने वाला हूँ। ये मेरा दूसरा ईमेल आईडी है, और मैं उस ईमेल आईडी में जाके मैसेज बॉक्स में चेक करूँगा। तो कभी कभी ईमेल अगर हमारे मेल बॉक्स पे इनबॉक्स में ना दिखाई दे तो हमको यहाँ पे अपडेट्स में चेक करना चाहिए, हो सकता है कि ये अपडेट में आ गया हो। देखिए यहाँ पे अपडेट में आपको सर्टिफिकेट दिख रहा है, अभी जो हमने जस्ट FDP ऑन डेवलपमेंट इसका किया था। ये देखिए गूगल, हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था शेयर वाया गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव से इस तरीके के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट हमको आता है, और मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करूँगा। देखिए डाउनलोड करने के बाद हमको किस तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है। देखिए यहाँ पे परमिशन मांगता है गूगल ड्राइव से, जब कभी भी शेयर करते हो आपके ईमेल आईडी के थ्रू, कोई भी एक ईमेल आईडी के थ्रू पे परमिशन मांगता है। हम ईमेल आईडी पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद पे आपका सर्टिफिकेट ऐसे डाउनलोड हो जाता है। देखिए डाउनलोड होने के बाद किस तरीके का हमारा सर्टिफिकेट आया है। देखिए हमारा दिस सर्टिफिकेट डिक्लेयर दैट, ये जो सर्टिफिकेट है इसके हिसाब से वो सर्टिफिकेट आ गया है। देखिए यहाँ पे मेरा नाम आया, जो पहले क्वेश्चन के बाद में पहले क्वेश्चन में डाला था, दूसरे क्वेश्चन पे जो ईमेल आईडी डाला था, सॉरी ईमेल आईडी के नीचे पहला क्वेश्चन, उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट का डाला था वो यहाँ पे आ गया है, और जो हमारा टाइटल था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, बाद में जो आज की डेट यहाँ पे इसने मेंशन किया और पर स्कोर मेंशन किया, और उसके बाद में सर्टिफिकेट आईडी जो है वो यहाँ पे उसने मेंशन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेट आपके गूगल फॉर्म पे लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आता है। देखिए ये सर्टिफिकेट अगर हम हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर सर्टिफिकेट पार्टिसिपेंट को देना चाहते हैं, तो यहाँ ना हमारे कोई इंस्टीट्यूशन का लोगो है, ना हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है, और ना ही प्रोग्राम ऑफिसर की यहाँ पे नाम है और सिग्नेचर है। तो ये जो जनरल सिंपल सर्टिफिकेट टेम्पलेट था, ये हमारे कोई काम का नहीं है। अगर हमको इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमको हमारा खुद का एक सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड का डेवलप करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमको यहाँ पे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए हम फिर से उस गूगल फॉर्म पे जाते हैं, फिर से मैं यहाँ पे सर्टिफाई EM पे जाऊँगा। देखिए यहाँ पे टेम्पलेट में हमने यहाँ पे जो रेडीमेड टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट किया था, लेकिन हमको ये सर्टिफिकेट हमारे कोई काम का नहीं है। हमको हमारे इंस्टीट्यूशन के हिसाब से सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, तो हमको ये यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा यूज़ अ कस्टम टेम्पलेट। जो आखिरी का जो ऑप्शन है यूज़ अ कस्टम टेम्पलेट, इसको हमको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और हमको खुद का सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना पड़ेगा।